तो दोस्तों सिर्फ श्रावस्ती में नहीं बल्कि पूरे देवी पाटन मंडल में जनपद बलरामपुर, बहराइच, गोंडा, श्रावस्ती में आज किसान रो रहा है। किसान की बर्बादी आप लोग देख रहे हैं। किसानों ने कभी सोचा नहीं था कि इस मौसम में बरसात होगी और उनकी जो फसल खेतों में तैयार खड़ी हुई है वो फसल पूरी तरीके से लेट गई है। और जिन किसानों ने फसल काट लिया था आजकल में वो घर ले जाने वाले थे, वो आज पूरी तरीके से कंगाल हो गए हैं। किसानों की ये मांग है कि यहाँ का जिला प्रशासन क्षेत्रीय लेखपाल को भेज करके सर्वे कराए और जिन किसानों का नुकसान हुआ है उनको उचित मुआवजा दिलाया जाए, क्योंकि किसान की जो आजीविका है वो कृषि पर आधारित है। इनके घर का खर्चा चलता है उसी से जो ये फसल बोते हैं। एक तो आप लोगों ने श्रावस्ती जनपद में देखा, शुरुआत में जब धान की नर्सरी लगाई जा रही थी उस वक्त बरसात नहीं हुआ तो किसी तरीके से महंगा डीजल खरीद करके किसानों ने खेत की सिंचाई की और अगर किसी तरीके से धान की फसल लगाई गई उसके बाद आपने देखा कि पूरे श्रावस्ती जनपद में खाद के लिए किसान 4-4 दिन तक लाइन लगाता रहा, इसीलिए खेती किसानी में देरी भी हो गई। चूँकि अब फसल किसी तरीके से इतना मेहनत करने के बाद तैयार हुई थी तो अब बेमौसम बरसात ने किसानों की कमर तोड़ दी है। किसान का परिवार आज दुखी है, रोता हुआ नज़र आ रहा है। मेरे पीछे देख सकते हैं ये किसान भाई हैं इकौना के कंजड़वा गांव के, जो साइकिल पर लाद कर किसी तरीके से ले जा रहे हैं, अपने छत पर रखेंगे और वहां पर जा कर के सुखाएंगे। अब बताइए किसान की जितनी लागत लगी थी उससे भी ज़्यादा नुकसान हो गया है। हमारे साथ हैं तो दोस्तों जनपद श्रावस्ती में प्रकृति का कहर देखिए, किसान आज रो रहा है। 2 दिन से जनपद श्रावस्ती में जो बेमौसम बरसात हो रही है उससे धान की खड़ी हुई फसल लेट गई है और जो फसल किसानों ने काट के रखी हुई थी उसको ले जाने वाले थे तो अचानक हुई बरसात से ये हाल हो गया है कि किसानों की फसलें ख़राब हो गई हैं। अभी आपने देखा जब नर्सरी की बुआई हो रही थी उस वक्त बरसात नहीं हुई, किसी तरीके से डीजल खरीद करके किसानों ने अपने खेत की सिंचाई की थी, जिसके बाद नर्सरी लगाया गया था। दूसरी मुसीबत श्रावस्ती जनपद में देखा गया कि खाद के लिए किसानों ने लंबी लंबी लाइन लगाई, 3-3 दिन तक लाइन लगा रहा, जिससे खेती काफ़ी प्रभावित हुई। और अभी जब फसल तैयार हो गई थी इस वक्त देखा गया कि 2 दिन से मौसम ने करवट बदली है, किसानों की कमर टूट गई है। पूरे श्रावस्ती जनपद में नहीं बल्कि पूरे देवी पाटन मंडल का यही हाल है। कल रात को काफ़ी तेज़ बरसात हुई है, तेज़ हवाएं चली है, खड़ी हुई फसल लेट गई है जिसमें बालियां आ गई थी। अब ये बालियां पूरी तरीके से पानी में सड़ जाएंगी और जिन किसानों ने खेत अपना काट लिया था वो अपना फसल ले जाने वाले थे, उनको भी नहीं पता था कि इस तरीके से बेमौसम बरसात होगा और वो फसल भी पूरी तरीके से लेट गई है। काफ़ी नुकसान हुआ है किसानों का। किसान संगठन के मध्यांचल के जो किसान यूनियन के नेता हैं विनोद शुक्ला ने कहा है कि जो किसानों की ये क्षति हुई है इसका सरकार आकलन करवाए और क्षेत्र लेखपाल को भेज करके इसका सर्वे कराए और किसानों को इसका मुआवजा दिया जाए, क्योंकि किसान के पास आजीविका का बस यही साधन है कृषि। अगर उनकी फसल नहीं होगी तो उनके बच्चे आखिरकार क्या खा लेंगे। विनोद कुमार शुक्ल, मध्यांचल महासचिव, भारतीय किसान यूनियन। कल दिनांक 30 अक्टूबर 2025 से श्रावस्ती तथा आसपास के जनपदों में बेमौसम हो रही भारी बरसात की वजह से किसान की फसलों की अपूरणीय क्षति हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार तथा श्रावस्ती जनपद के प्रशासन को तत्काल किसानों पर पड़ी इस गंभीर आपदा को संज्ञान में लेते हुए फसलों का सर्वे कराना चाहिए और जिन फसलों का प्रधानमंत्री फसल बीमा के अंतर्गत बीमा है उनको बीमे की धनराशि के साथ साथ सरकारी मुआवजा हेतु की सहायता किसानों को प्रदान करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के जनपद श्रावस्ती में किसानों की कमर टूट चुकी है। बेमौसम जो बरसात हुई है उससे धान की फसल किस तरीके से पानी में डूब गई है, आइए हम आपको दिखाते हैं। ये इस वक्त में श्रावस्ती जनपद के का ये कहना है कि हमारी फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। ये किसान चाहते हैं कि जिलाधिकारी श्रावस्ती लेखपाल को भेज करके इसका सर्वे करा ले, जो इसका उचित मुआवजा मिलता है वो किसानों को दिया जाए, क्योंकि किसान की जो आजीविका है वो कृषि पर आधारित होती है। इनके लड़के बच्चे पढ़ते हैं, इनका घर का खर्चा चलता है। जब ये फसल उगाते हैं तो इसी फसल को, इसके अनाज को बेचते हैं जिससे इनका घर परिवार चलता है। अब चूँकि इस सीज़न में इनकी धान की फसल पूरी तरीके से नष्ट हो गई है, किसी का 10 बीघा है, किसी का 20 बीघा है, किसी का 50 बीघा है। और दूसरी बात आपको और बता दें, किसानों को राहत मिलने वाली नहीं है। इस वक्त जब मैं खड़ा हूँ इस वक्त भी बरसात हो रही है। ये लोग इंतज़ार कर रहे थे किसी तरीके से धूप निकलेगा तो फसल को सुखा ली जाएगी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि प्रकृति की मार और जो कुदरत का कहर है वो उसने पूरी तरीके से किसानों को तोड़ करके रख दिया है। हमारे साथ यहाँ कुछ किसान हैं लेबुड़वा गांव के, उनसे हम जानना चाहेंगे आसपास क्षेत्र में कितना बीघा फसल जो है इस तरीके से पानी में डूबा हुआ है। क्या नाम पड़ेगा? कमलेश कुमार मौर्य। कमलेश कुमार, बरसात हुई है, क्या माहौल है आपकी तरफ खेती किसानी का?
पूरा खेती में पानी भरा हुआ है, सब डूब गया। बार बार एक बार ऊंचाई थे फिर डूब गया पूरा खेती। नुकसान बहुत दादा ज्यादा आपका हुआ है। कितना बीघा खेत है? 4 बीघा से पूरा से पानी में। पानी में उड़ा है। अच्छा, ये जो अभी इसकी बाली जो पानी में डूबी हुई है, तो क्या इसमें अनाज होगा? वहाँ का हुई सब जाम जाम दे गया। तक वहाँ जाम था जमाव ले लिया अच्छा, मतलब अभी फायदा नहीं रहेगा आप लोगों को। है कब तो फायदा नुकसान। इधर आइए भैया, इधर आइए, चलाएगा। कैमरे में देखिए। क्या नाम पड़ेगा आपका? राजकुमार ये जो विनाश तबाही हुई है किसानों के ऊपर, कुदरत का कहर जो आप देख रहे हैं, इससे क्या सरकार से मांग करते हैं? सरकार मुआवजा दे, पैसा दे, आगे के किसानी कैसे हुई, गेहूँ कैसे बोआ जाए, कैमरा में देखो। गेहूँ आगे फसल बोना है तो कैसे हो कितना पाएगा? फसल इधर प्रभावित हुआ होगा इस क्षेत्र में? इस क्षेत्र में बहुत हजारों बीघा खेती खराब हुई है। अच्छा, अबे धान दोबारा थोड़ी हो पाएगा, सब पानी में खराब हो गया। सारा जर्मिनेशन हो गया था, वो कहाँ नुकसान। तो ये देखिए कुदरत का कहर किसानों के ऊपर। सिर्फ श्रावस्ती जनपद ही नहीं बल्कि पूरे देवी पाटन मंडल में, बलरामपुर, बहराइच, गोंडा, श्रावस्ती में यही हाल है। हर जगह पर आज किसान रो रहा है। और जो यहाँ की सरकार है वो सोई हुई है। सरकार को ये चाहिए, यहाँ के जिलाधिकारी को ये चाहिए कि तत्काल जो क्षेत्रीय लेखपाल हैं उनको तुरंत जो है अपने क्षेत्र में ड्यूटी पर लगा देना चाहिए। उनको सर्वे करना चाहिए कि कितना फसल बर्बाद हुआ है। चूँकि धूप होने की संभावना है नहीं बल्कि बरसात ही आने की संभावना है। किसानों की कमर तोड़ दी है। देखिए मेरे साथ में हमारे श्रावस्ती जनपद के किसान भाई हैं। अभी हम दिखाएंगे किस तरीके से जो थोड़ी फसल बची हुई है इसको किनारे ले जा रहे हैं। धूप निकलने की कोई संभावना नहीं कि धूप निकले। इनका कहना है कि जो धान की फसल है पूरी ख़राब हो चुकी है और ये किसानों की जो आजीविका है वो कृषि पर आधारित है। इनके बाल बच्चे जो पढ़ते हैं वो इसी किसान जो है खेती किसानी के बल पर ही पढ़ते हैं। और अभी हम हमारे यहाँ के किसान भाई उनसे जानने की कोशिश करेंगे, वो इतना मेहनत करेंगे। हाँ ये भैया आइए यहाँ पर। ये हम इकौना के कंजड़वा गांव खड़े हैं। इनका शायद 3 बीघा खेत है और देखिए कितना मेहनत कर रहे हैं भाई साहब। ये बताइए आप, ये जो आप उठा उठा के इसको मेड़ पे रख रहे हैं, इससे कुछ फ़ायदा होगा? इससे कुछ नहीं फायदा हो गया, जाम गया है, अब इसमें कोई फायदा होगा। अच्छा, कितना बीघा खेती है आपका? 3 बीघा खेत रहा। तो आप लोगों ने सोचा था कि इस तरीके से बरसात होने लगेगी? नहीं, हमको नहीं सोचा, मालूम थे कि इससे कि बरसात आस पास क्षेत्र में कितने मतलब सारे खेत लेट गए हैं। हाँ, लगभग सारे खेत ले गए, बाकी हो गए होंगे। तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं सरकार से, जो आप लोगों का अरे नुकसान हुआ उसका मुआवजा हमको कुछ दे दें थोड़ा बहुत। तो श्रावस्ती के किसान यही कह रहे हैं कि जिलाधिकारी श्रावस्ती क्षेत्रपाल लेखपालों को भेज करके क्षेत्र में सर्वे करा ले। किसान भाइयों का जो नुकसान हुआ उनको उचित मुआवजा दिया जाए, क्योंकि इनके रोजी रोटी का सवाल है। मजबूरी है